गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आइए आज हम आप लोग चैप्टर 4 स्टार्ट करते हैं। क्लास 7 सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, चैप्टर 4 ग्रोइंग अप एज ए बॉयज एंड गर्ल्स। ओके, and I hope you study this chapter carefully, and this chapter is also based on the discrimination. We are going to study in this chapter the especially gender discrimination. Okay, so let me move now. जैसे ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ हम आपको स्टोरी से आपको इस चैप्टर के बारे में बतलाना चाहेंगे। वोमेन, स्पेशली इस चैप्टर में हम लोग वोमेन की स्थिति के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पास्ट एंड फ्यूचर, है ना। वोमेन के पास्ट एंड फ्यूचर में बहुत पीछे वोमेन की क्या स्थिति थी दुनिया में। ठीक है, वोमेन लेक फिजिकल स्ट्रेंथ एंड आर नेसेसरी फॉर द फ्यूचर ऑफ एनी रेसेस। जैसे अब इसको पढ़ने से पहले आपको यह समझना होगा, है ना, कि इस संसार में, है ना, इस संसार में जब ये आत्मा कोई शरीर धारण करके आती है इस दुनिया में, कोई आत्मा तो कोई भी स्वरूप में आ सकती है। हो सकता है कि वह कोई एनिमल हो, ठीक है, वह आत्मा कोई एनिमल के रूप में आए इस धरती पे, या मान लीजिए कि वह कोई मछली के रूप में आती है, ठीक है, या फिर कोई कीड़े मकोड़े के रूप में इस धरती पे आती है वह आत्मा। ठीक है, मान लीजिए, चलिए मान लेते हैं कि वह आत्मा जो है इस धरती पे मानव बन के आती है। ठीक है, तो इस धरती पे जब ये आत्मा मानव शरीर धारण करके आती है तो वैसे ही उसको उसकी पहचान मिलती है, उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है। वह इस बात पे निर्भर करता है कि वह आत्मा, वह मानव इस पूरे धरती में कहाँ पे पैदा हुआ है। ठीक है, यदि इंडिया में पैदा हुआ है तो वह इंडियन कहलाएगा, यदि साउथ अफ्रीका में पैदा हुआ है तो साउथ अफ्रीकन कहलाएगा, इंग्लैंड में पैदा हुआ है तो इंग्लैंडियन कहलाएगा। ठीक है, तो यह आत्मा कोई शरीर धारण करके जैसे ही इस धरती पे आती है तो उसको उसकी पहचान मिल जाती है। ठीक है, या यदि वोमेन लेक फिजिकल स्ट्रेंथ एंड आर नेसेसरी फॉर द फ्यूचर फॉर एनी रेसेज, वोमेन को काफ़ी नेसेसरी माना गया है किसी भी रेस के लिए। ये 50-50% इस दुनिया में मेल हैं तो फीमेल भी है ना, और फीमेल को काफ़ी इम्पोर्टेंट माना गया है किसी भी रेस के जीव के लिए, है ना, तभी वह जीव इस दुनिया पे एग्जिस्ट कर सकता है। तो विदाउट फीमेल आप इस धरती पे एग्जिस्टेंस आपकी संभव नहीं है। ठीक है, तो जैसे हमने कहा कि इस धरती पे जैसे ही वह आत्मा मानव शरीर धर के आती है पकड़ के, तो वो धरती के किस भाग पे है उस हिसाब से उसकी आइडेंटिटी मिल जाती है। उसके बाद दूसरी आइडेंटिटी उसको क्या मिल जाती है कि वह किस रिलीजन में पैदा हुआ। ठीक है, तो वह किस रिलीजन में पैदा हुआ, तो जैसे हिंदू रिलीजन में पैदा हुआ तो उसको वैसी आइडेंटिटी मिलेगी, इस्लाम में पैदा हुआ तो उसको ऐसी आइडेंटिटी मिलेगी, क्रिश्चियन में पैदा लिया तो उसको ऐसी आइडेंटिटी मिलेगी। तो धरती पे पैदा होते ही उसके कई सारी आइडेंटिटी उसके साथ जुड़ जाती है,
ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी जो है कि वह आत्मा, चाहे वह किसी भी रिलीजन में हो, दुनिया में कहीं किसी भी पार्ट में वह आत्मा पैदा हुआ हो, ये आइडेंटिटी चाहे वह किसी जीव में हो, वह मिल जाती है, वह कि वह मेल है कि फीमेल है। ठीक है ना। तो यह आइडेंटिटी हर जीव को मिल जाती है कि वह मेल है या फीमेल है। तो इस बात पे डिपेंड करता है आपकी शख्सियत कि आप मेल हैं या फीमेल हैं। ठीक है। तो अब यदि फीमेल हैं, बहुत पहले की यदि हम लोग बात करें, हजारों साल पहले जो फीमेल की स्थिति थी दुनिया में, वह काफ़ी ही बदतर स्थिति थी। फीमेल को लोग प्रॉपर्टी समझते थे, उनको घर में रखा करते थे। अब उसका रीज़न था कि you will never understand the damage you did to someone until the same things is done to you. That's why I am here. कर्मा, यानी कर्म के बेस पे भी लोगों को यहाँ पहचान दुनिया में मिलती रही है। ठीक है। तो यदि वह आत्मा कोई फीमेल है तो उसके लिए और भी दुनिया खराब थी, है ना। फीमेल को पहले क्या काम था, है ना, घर पे रहना, घर में काम करना, है ना, बच्चों को संभालना, यही तो काम थी। तो फीमेल जो है, इसका कारण ये भी होता था कि पहले लोग जंगलों में रहा करते थे और शिकार करके खाते थे, है ना। तो जो मेल थे वो फिजिकली थोड़ा स्ट्रांग थे, तो वो शिकार कर सकते थे, और जो फीमेल थी उनको सेव रखा जाता था ताकि उनके ऊपर सृष्टि को अपने जनरेशन को आगे ले जाने का उत्तरदायित्व होता था। तो इसलिए जो मेल थे वही शिकार करते थे। ठीक है। और उनकी फिजिकल जो अपीयरेंस थी, जो उनके पास पावर था, वो स्ट्रांग था और वो शिकार कर सकते थे। ऐसा उस समझा जाता था कि मेल ही शिकार कर सकते थे, फीमेल शिकार नहीं कर सकती थी। और बड़े बड़े जंगल में जानवर होते थे तो मेल अपने आप को स्ट्रांग समझते थे और फीमेल घर में रहा करती थी। लेकिन जैसे जैसे दुनिया डेवलप हुई तो मेल ने सोचा कि घर पे फीमेल बैठी हैं, औरतें बैठी हुई हैं, लड़कियां बैठी हुई हैं, तो वो क्यों नहीं खेतों में काम कर सकती है। तो फीमेल उनको खेती करने के लिए बोला गया कि तुम लोग खेती भी करो। तो फीमेल खेती करने लगी। ठीक है। और अपने घर चलाने लगी। लेकिन इससे आगे उनको अधिकार नहीं था। ठीक है। तो उसके बाद जब मेल जो लोग थे वो अपनी सेना बना लिए, अपना किंगडम बना लिए, तो क्या हो गया, यहाँ भी मेल का अपना वर्चस्व था दुनिया में, समाज पे, है ना। क्योंकि लेडीज़ लड़ाई नहीं कर सकती थी, ऐसा सोचा जाता था। तो जो राजा होते थे, वो जो किंग किसको बोला जाता था, राजा को, है कि नहीं। तो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी रही है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से एक जेंडर को, जिस पे काफ़ी जिम्मेदारी थी, है ना, अपने स्पेसीज को, है ना, अपने रेसेस को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन जब उससे और आगे धीरे धीरे उनको और अधिकार मिलते गया।
ठीक है। और दे वेर नॉट गिवन एनी राइट टू एजुकेशन, पहले उनको एजुकेशन का भी अधिकार नहीं था, है ना, कोई बाहर काम करने का राइट नहीं था, उनको फीमेल को प्रॉपर्टी का अधिकार नहीं था, है ना, उनको वोट देने का अधिकार नहीं था, ठीक है। तो उनको कोई उनकी अपनी चॉइस नहीं थी, उनके लिए कोई कानून नहीं था, है ना। तो इस प्रकार से दे वेयर अनएजुकेटेड एंड मैरिड एट ए वेरी यंग एज एंड सून हैड चिल्ड्रन, है ना, बहुत यंग एज में उनकी शादी कर दी जाती थी और उनको घर गृहस्थी में वो फंस जाती थी और उनको कोई अधिकार ही नहीं था। दे वेयर कंसिडर्ड एज प्रॉपर्टी ऑफ एनी मेल, उनको किसी मेल की प्रॉपर्टी सोसाइटी समझती थी। सोसाइटी वुड नॉट लेट एनी सिंगल और विडो वोमेन टू लिव पीसफुली और लिव, किसी विडो को पीसफुली जीवन जीने का अधिकार नहीं था। गर्ल चाइल्ड किलिंग, गर्ल इन्फेंटिसाइड, डाउरी, वायलेंस, है ना, पोलीगेमी, रेप्स एंड असॉल्ट, विच क्राफ्ट केसेज, सती सिस्टम एक्सेट्रा, दिस ऑल सिस्टम जो था वो क्या था, एक आपके जेंडर जो था फीमेल उसके अगेंस्ट था सब। सोचिए ज़रा क्या स्थिति होती होगी। आप सोचिए जब सती प्रथा थी, है ना, तो क्या होता था, मान लीजिए किसी लड़की की शादी हो गई कम एज में, ठीक है, उसके जो हस्बैंड को किसी कारणवश वो मर गया तो उसकी चिता पे जिंदा उसको जला दिया जाता था। क्या सीन होता था, कितनी दिक्कत होती थी, उससे पूछा तक नहीं जाता था उसकी इच्छा क्या है। तो इतनी सारी प्रताड़ना और अत्याचार फीमेल पे हुआ करता था, ठीक है। तो आप देख पाएंगे कि जब उससे भी आगे की बात करें तो जब फीमेल को जो था माँ के गर्भ में ही उसको मार दिया जाता था, है ना, तो इस पे ये भी एक प्रकार के एक जेंडर जो है फीमेल उस पर अत्याचार है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से एक जेंडर जो इस धरती पे फीमेल के रूप में, यदि वो आत्मा फीमेल के शरीर लेकर के आई, उस आत्मा को कितना कष्ट इस धरती पे दिया करते थे लोग, उनको कोई अधिकार नहीं था। और डेवलप हुई जब, तो लोग गर्भ में ही बच्चों को, जो बच्चियां होती थी यदि, तो उनको मार दिया करते थे। तो इस प्रकार से बहुत ही खराब स्थिति थी फीमेल का दुनिया में, इनके साथ काफ़ी भेदभाव हुआ। हजारों साल पहले से यदि फीमेल की आप ज़िंदगी को देखोगे तो आप पाओगे कि इनके साथ काफ़ी अत्याचार हुआ, आज भी हो रहा है। आज बहुत हद तक स्थिति सुधरी हुई है। पहले जैसे मैंने कहा कि आज भी देखोगे डाउरी सिस्टम है ना, बच्ची को जब शादी होता है तो काफ़ी दहेज देना पड़ता है, ठीक है। यहाँ इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि माँ बाप लड़के को पैसे से खरीदते हैं, है ना, दहेज के रूप में वो पैसे देते हैं। उसके बाद भी लड़कियों को अब उसके ससुराल में प्रताड़ित किया जाता है दहेज के लिए। तो ये जो एक कम्युनिटी है ना, फीमेल, उसके ससुराल में काफ़ी उसको मारा जाता है, पीटा जाता है। तो ये समाज जो है एक प्रकार का, है ना, मेल डोमिनेटेड समाज बन गया था। अब धीरे धीरे ये सारी कुरीतियाँ ख़त्म हो रही है, अब लड़कियाँ आगे आ रही है, ठीक है। तो आप देखोगे दे वेर नॉट गिवन एनी राइट टू एजुकेशन, ये सब तो आप लोगों को बता चुके, ठीक है। तो ये जो स्थिति थी, जैसे हमने कहा कि सती प्रथा, जब उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो चाहे वह उसकी उम्र कितनी भी हो, उसको उसी चिता पे लोग जला दिया करते थे, ठीक है।
तो ये जो स्थिति थी काफ़ी ही बेहद दयनीय स्थिति थी। अब जो सेकंड टॉपिक है आपका द राइज ऑफ वुमेन, है ना, द राइज ऑफ वुमेन। आइए देखते हैं। स्लोली एज सोसाइटी सॉ एजुकेशन, इंडस्ट्री, मॉडर्न लॉ, मॉडर्न कंट्रीज, प्लेग एंड वर्ल्ड वार्स, वुमेन टूक अप अपॉर्चुनिटी, है ना। जब वर्ल्ड वार हुआ उसके बाद कई सारी देश में दुनिया में महामारी आई, तब वुमेन्स को कई सारी अपॉर्चुनिटी मिली और उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को भुनाया, है ना। वुमेन प्रूव नो लेस इन एनी प्रोफेशन। वुमेन ने प्रूव किया कि लेडीज़ किसी भी प्रोफेशन में किसी से पीछे नहीं है, ठीक है। दे प्रूव अगेन एंड अगेन दैट वुमेन आर इक्वल फिजिकली, मेंटली एंड इंटेलेक्चुअली। They fought for their rights. Still a long way to go. They do not have to limitate men. They have to do better. है ना। कहने का मतलब है कि इतने से वुमेन को रुकना नहीं है, है ना। लड़कियों को और आगे बढ़ना है और अपने आप को लड़कों से भी अधिक मेहनत करना है ताकि वह अपनी इम्पोर्टेंस को इस दुनिया में साबित कर सकें, उनकी स्थिति और अच्छी हो सके। तो मैंने कहा कि जब वर्ल्ड वार हुआ उसके बाद हर जगह कमी हो गई, लाखों करोड़ों लोगों की मृत्यु हुई। उसमें वुमेन ने इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया, है ना। उसने प्रूफ किया कि वो काम कर सकती हैं, है ना। जब वो दुनिया ने वर्ल्ड वार हुआ तो उसमें इतने सारे लोग मारे गए कि वुमेन्स को हर जगह काम करने के लिए जाना पड़ा और उन्होंने अपने आप को प्रूव किया कि वह कोई भी काम अच्छे तरीके से कर सकती है, ठीक है। तो वुमेन इस प्रकार से आगे आई और उनको और भी आगे अच्छे से काम करना है, ठीक है। तो पहले की स्थिति क्या थी और आज की स्थिति क्या है, आप आसानी से समझ सकते हैं कि वुमेन हर फील्ड में आज मेल से जो है फीमेल मेल से कम नहीं है कहीं भी किसी भी क्षेत्र में। तो आप देखेंगे कि लड़कियां वो हर कुछ कर रही हैं जो लड़के करते हैं, ठीक है। वो कहीं लड़के से पीछे नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से इन्होंने अपनी बहुत सारी अपने लिए प्रोटेस्ट भी किए, ठीक है। तो इस प्रकार से वुमेन्स आज के डेट में यदि देखेंगे तो हर सेक्टर में अपनी भूमिका बहुत अच्छे तरीके से निभा रही है, ठीक है बच्चों। तो बेसिकली जो और आज के तो बच्चियों पर, आज के गर्ल्स पे तो और ज़्यादा लोगों की उम्मीदें हैं कि उनको और अच्छा करना है ना। दुनिया को ये साबित करना है कि लड़कियां कहीं से भी फीमेल कहीं से भी मेल से पीछे नहीं हैं, वो हर काम कर सकती हैं जो मेल करते हैं, ठीक है। आइए अब आप लोगों को कुछ समझ में आई होगी, ठीक है। जो हमने वुमेन्स का स्टोरी आपको सुनाया हज़ारों साल पहले से आज तक का, है ना, संक्षेप में, इससे आपको कुछ स्थिति समझ में आई होगी कि हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले क्या हैं। तो हमने जैसे शुरू में कहा कि इस चैप्टर में हम लोग जेंडर इनइक्वलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जेंडर एज आइडेंटिटी, जैसे बीइंग ए बॉय और ए गर्ल इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ one's identity. Okay, the society we grow up in teaches us what kind of behavior is acceptable for girls and boys, what boys and girls can or cannot do, etc. है ना। सोसाइटी क्या करता है कि डिवाइड कर देता है कि गर्ल्स ये कर सकती है ना, गर्ल्स ये नहीं कर सकती।
सोसाइटी को बॉयज़ के लिए कुछ अलग चीज़ें एक्सेप्टेबल है, गर्ल्स के लिए कुछ अलग चीज़ें एक्सेप्टेबल है। These different roles assigned to boys and girls prepare them for their future roles as men and women. ओके, तो ये आपका इस वीडियो हम को यहीं कंक्लूड कर रहे हैं। इस चैप्टर को हम लोग अगले वीडियो के अगले पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। तो आप इस वीडियो में हमने एज ए गर्ल्स हज़ारों साल पहले से इस दुनिया में क्या पोजीशन था हमने समझाने का प्रयास किया, और यहाँ से आगे हम लोग अगले वीडियो में इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखेंगे